गाइस आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस। बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है ये, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं वीडियो भी जो है वो छोटा बनाऊंगी। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, आपको सबको पता है, डोमिनेंट होते हैं और रेसेसिव होते हैं, ठीक है। और इसमें 3 मेथड्स होंगे, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। हाँ, तो मैं सारे के सारे टाइप्स जो हैं उनका ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे कि हो गया हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है, स्किप ऑफ जनरेशन नहीं होता है, पहला रूल। स्किप ऑफ जनरेशन मतलब सारे जनरेशन में डिजीज़ होगी, नो स्किप ऑफ जनरेशन। जैसे कि यहाँ है, ये दोनों की शादी हुई, ठीक है, इसमें सपोज़ मम्मी को है, बेटा बना लिए, बेटी बना लिए, फिर से बेटा बना लिया, मम्मी को है, बेटे को होगी। इसमें इस जनरेशन पे गैप नहीं होगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। सेकेंड रूल है कि अगर पापा अफेक्टेड थे, अगर पापा अफेक्टेड थे तो नीचे जो उसकी बेटी होगी वो श्योरली अफेक्टेड होगी, और अगर बेटा अफेक्टेड है तो श्योरली उसकी मदर अफेक्टेड होगी। ये है तीसरा रूल, ओके, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड रेट सिंड्रोम। अब हमारा सेकेंड टाइप है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इसमें क्या है, अगर बेटी अफेक्टेड है, बेटी अफेक्टेड है तो उसके पापा अफेक्टेड होंगे, पक्का है, पापा पक्का अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसमें कभी वाइस वर्सा मत जाना, जैसा लिखा है वही जाना, वाइस वर्सा जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब इसमें अगर मम्मी अफेक्टेड है तो फिर बेटा भी अफेक्टेड होगा। ऊपर क्या है, उल्टा है, अगर बेटा अफेक्टेड है तो पक्का मम्मी तो अफेक्टेड रही होगी, अगर पापा अफेक्टेड है तो पक्का बेटी अफेक्टेड होगी। इसमें क्या है, अगर बेटी अफेक्टेड है तो पापा पक्का अफेक्टेड रहे होंगे, अगर मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा अफेक्टेड होगा, ठीक है। ये चीज़, इसके अपोजिट में नहीं जाना है। अब अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा दोनों अफेक्टेड हैं, तो सारे बच्चे, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड, ऊपर भी लिख देती हूँ, अगर मम्मी अफेक्टेड है तो अफेक्टेड, तो बेटा होगा अफेक्टेड, अगर बेटी अफेक्टेड पापा पक्का अफेक्टेड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल्स क्या हैं जो एग्ज़ाम में आता है जनरली, सबको पता है ये, कलर ब्लाइंडनेस, ओके, हीमोफीलिया। क्वीन का नाम याद है आप लोग को, हीमोफीलिया वाली क्वीन? कमेंट में लिख के बताना मुझे किसको किसको पता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया ना मैंने, डिस्ट्रोफी, ठीक है, और बाकी की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। आगे चलते हैं। थर्ड जो है हमारा, ऑटोजोमल पे आ जाते हैं ना हम लोग, या फिर वाई लिंक पे आएंगे, पहले वाई लिंक पे आ जाते हैं, एक्स के बाद वाई आता है तो फिर वाई पे आ जाते हैं। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होगा, पक्का रूल जो है हमारा, ओनली लड़के विल बी अफेक्टेड, क्योंकि ये वाई लिंक्ड है। वाई हमारे में होता नहीं है फीमेल्स के में, बस सो सिंपल। सेकेंड रूल क्या है, ऑल बेटे विल बी अफेक्टेड। सेकेंड रूल की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अगर एक पापा को होता है तो उसके सारे बेटे को होगा, ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल है कान में बाल आना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाइपर ट्राइकोसिस है, हाइपर ट्राइकोसिस, दिस इज़ द एग्जाम्पल। फोर्थ हम लेते हैं, ऑटोजोम पे आ जाते हैं हम, ऑटोजोमल डोमिनेंट। हाँ, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट का श्योर शॉर्ट रूल क्या है, इसमें भी नो स्किप ऑफ जनरेशन, श्योर शॉर्ट रूल है। सेकेंड रूल है कि अगर प्रोजेनी अफेक्टेड है, प्रोजेनी अफेक्टेड है तो एटलीस्ट वन पेरेंट वॉज अफेक्टेड। अगर बच्चे में से कोई भी अफेक्टेड है तो उसके मम्मी या पापा किसी को तो डिजीज़ होगी ही, तभी तो हो रहा है नो स्किप ऑफ जनरेशन, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या केस होता है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, तो ये डोमिनेंट वाला एलील जिसके में होगा, चाहे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, दोनों के दोनों होंगे अफेक्टेड, ठीक है। और ये स्मॉल स्मॉल कैरियर बोलती हूँ, ये जो होगा ये नॉर्मल होगा। जिसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जांपल्स हैं हंटिंगटन डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़, प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट था। फिफ्थ नंबर पे अब हम आ जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ऑटोसोमल
रेसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब बस स्मॉल ए वालों को होगी डिजीज़, ये वाले होंगे कैरियर और ये वाले होंगे नॉर्मल कैरियर अफेक्टेड। इसमें बहुत कूल बात यह है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि ये कैरियर है तो आपको सीधे समझ जाना है कि वो होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बिकॉज और बाकी सब में कैरियर वाला लॉजिक नहीं होता। अब इसके एक शॉर्ट रूल्स मैं बताती हूँ। अगर मम्मी और पापा दोनों अफेक्टेड हैं सारे ऑफस्प्रिंग मतलब सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर नॉर्मल पेरेंट्स भी हैं, नॉर्मल पेरेंट्स फॉर लाइक ए कैरियर वाले, तो इनके बच्चे भी हैं ना, बच्चे कैन बी अफेक्टेड। थर्ड शॉर्ट पॉइंट है, दोनों सेक्स में डिसीज़ की इक्वल फ्रिक्वेंसी होगी। लड़कियों को जितना हो रहा है उतना लड़कों को भी होगा, 50-50%, ठीक है। इसका भी एग्जांपल ले लो, याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिस्टिक फिब्रोसिस हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में भी, CFTR के बारे में।